हाय एवरीवन। तो आज यार हम स्टार्ट करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में, क्योंकि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग का फंडा। इससे पहले यार हमने ट्रून जैन की ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो वहाँ पे हमने जो बात करी थी वो डिस्क शेड्यूलिंग से करी थी, ठीक है। तो डिस्क शेड्यूलिंग भी लगभग हमने पूरा अच्छे से समझ लिया था। तो अब एक एक करके सीपीयू शेड्यूलिंग भी अच्छे से समझेंगे। अब ये सेम चीज़ जो थी डिस्क शेड्यूलिंग में भी थी, जिसका नाम था FCFS, ठीक है। तो यहाँ पे भी FCFS है, विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा विद दी अराइवल टाइम होगा, ठीक है। अराइवल टाइम में जो पहले आया उसे पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। बिकॉज अराइवल टाइम क्या था, व्हेन अ प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू। जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यही है। तो यहाँ पे अपन जो देखेंगे वो अराइवल टाइम के हिसाब से देखेंगे कौन पहले आया। जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो जॉब सबसे पहले आएगी एंड देन वो एग्जीक्यूट होगी। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, कंसिडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस, उसका अराइवल टाइम और बस टाइम क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ द सीपीयू शेड्यूलिंग पॉलिसी इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम दोनों निकालना है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम करेंगे और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, देन उनका सभी का एवरेज लास्ट में निकालेंगे। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला पता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम पता है, और टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम और CT माइनस AT दोनों पता है। इनमें से कोई सा भी एक यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है क्या है। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैंने आपको बता दिया, अराइवल टाइम के हिसाब से देखा जाएगा। जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई जिसका अराइवल टाइम सबसे कम है, विच इज़ P3, ठीक है। P3 दिख रही है आपको, जिसका अराइवल 0 है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें P3 को रखेंगे। फिर उसके बाद इनमें से सबसे कम किसका है, 3 का है, ठीक है। फिर अपन इसको रख लेंगे एट द एंड। फिर हम इसके बाद जो रखेंगे वो रखेंगे इस वाले को, और जो बच गई वो 5 है, दोनों सेम टाइम पे आई है। देन उनमें से जो पहले आई है, कौन सी जॉब पहले आई है, P2, तो P2 को रख लेंगे। फिर एट द लास्ट में P4 बच जाएगा, उसको रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रखने का थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, या फिर आप रखने का तो अपन समझ गए कौन सी प्रोसेस पहले आएगी वो तो हम समझ गए। तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखते चार्ट को। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सबसे अराइवल टाइम किसका नियर टू 0 है, वो 0 ही है। P3 का सबसे पहले क्या आई, P3 आई। अब P3 को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, 2। बिकॉज बस टाइम की डेफिनेशन क्या है, बस टाइम किसे कहते हैं, ऐसा टाइम जो कि जिसमें CPU को मतलब इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसे बस टाइम कहेंगे, ठीक है। रन से लेके कंप्लीट होने का जो स्टेट के बीच का जो टाइम है वो बस टाइम है। तो ये प्रोसेस P2 को कितना टाइम लग रहा है, आप देख सकते हो प्रोसेस P3 को लग रहा है टाइम 2। तो ये 2 यूनिट आगे बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं गैंट चार्ट, ठीक है। गैंट चार्ट में क्या बनाएंगे अपन, 0 से स्टार्ट करेंगे एंड ये सब बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे पहले P3 को फिल करेंगे बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हो रही है, अराइवल टाइम उसका 0 है। एंड कितने यूनिट जाएगी, 2 यूनिट्स, बिकॉज यहाँ पे उसका बस टाइम 2 है। देन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी जिसका अराइवल टाइम कम है, 3, ठीक है। P1 नाम की प्रोसेस है। तो अब अपन ने क्या किया कि ये 2 से लेके 3 ये खाली हुआ, ठीक है। फिर अपन ने स्टार्ट कर दिया जिसका बस टाइम 4 था, ठीक है। तो 3 से लेके इधर आप देखोगे 4 ऐड करोगे, 3 से 7, P1 को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओके। तो अब ये भी अपना हो चुका है एंड गैंट चार्ट में अपन ने इसको दिखा भी दिया। अब भैया आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि यार ये जो गैप देख रहे हो 2 से 3 का, ये गैप खाली कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोसेस P3 थी, है ना, प्रोसेस P3 जो एग्जीक्यूट हो गई वो 2 यूनिट टाइम में हो गई, क्योंकि इसका बस टाइम 2 था। तो 0 से लेके 2 हो गया। बट 2 पे कोई सी प्रोसेस यहाँ पे अराइव होती हुई नहीं दिख रही। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो रही है उसका टाइम 3 है। सो दैट्स वाई अब जो नेक्स्ट प्रोसेस CPU जिसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा वो 3 यूनिट या 3 टाइम पे एग्जीक्यूट ही करेगा, जिसका यूनिट 3 होगा। और वो एग्जीक्यूट हो रही P1, है ना, और उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 यूनिट। तो 3 से 4 यूनिट ऐड करोगे तो 7। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं या कौन कौन सी प्रोसेस है जो 7 तक अराइव हो चुकी हैं। तो 7 में 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। तो इनमें से जो छोटा होगा उसको यूज़ करेंगे, बिकॉज अराइवल टाइम में जो पहले आएगा उसको यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो P5 है, उसको कितने यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट। तो P5 3 यूनिट गया तो 10 हो गया एंड P5 को यहाँ पे गैंट चार्ट के अंदर रख लिया। अब मैंने बताया कि यार दोनों, है ना, इसको भी 5 यूनिट टाइम लग रहा है एंड इस प्रोसेस को भी 5 यूनिट टाइम लग रहा है। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा, जो पहले लिखा होगा उसको रख लेंगे। जब भी सेम यूनिट ऑफ टाइम लग रहा होगा अराइवल, तो P2 पहले है। तो यहाँ पे हमने जब ध्यान से देखो, हमने किसको रख लिया, P5 के बाद P2 को रख लिया, ठीक है। और इसका क्योंकि बस टाइम कितना था, 3 यूनिट्स था,
तो 10 में से 3 को ऐड कर दोगे तो 13 ही हो जाएगा। इस तरीके से P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी कम्प्लीटली। एट द एंड जो लास्ट में बचेगा P5 तो हो चुका, P4 बचेगा जिसका यूनिट 5 है और उसको 1 यूनिट लग रही है, तो 14 में चले जाएगा P4। क्लियर है? तो इस तरीके से गैंट चार्ट ड्रॉ होगा। अब मैं गैंट चार्ट क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यार कभी भी प्रॉब्लम आपको गिवन होती है तो इस आपको गैंट चार्ट उसको बनाने में हेल्प होती है सॉल्व करने में। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला देखा था, क्लियर है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होता है, और टर्न अराउंड टाइम के 2 फॉर्मूले हैं, या तो वेटिंग टाइम आपको गिवन हो तो आप इसको यूज़ कर लें वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, बट वेटिंग टाइम नहीं गिवन है तो आप कंप्लीशन टाइम जिसको एग्जिट टाइम कह रहा और अराइवल टाइम इन दोनों का डिफरेंस से निकाल सकते हो। जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे समझाया था आपको कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से टर्न अराउंड टाइम भी निकाला जा सकता है, तो वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम। बट वेटिंग टाइम अपने को पता नहीं, बस टाइम तो पता ही है हर एक प्रोसेस का, तो उस तरीके से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया इसका। अब भैया एग्जिट टाइम कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि सब चीज़ क्लियरली दिखता जाए, या तो फिर ऐसा करते हैं इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं, है ना, जिससे अपन गैंट चार्ट की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड हल्का सा इसको जूम इन कर देते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। अब गैंट चार्ट के अकॉर्डिंग अपने पास देखो सबसे पहले 5 प्रोसेस गिवन है, तो इसमें तो कोई नई बात तो दिख नहीं रही। नेक्स्ट चीज़ है अपने को कंप्लीशन टाइम या फिर एग्जिट टाइम निकालना है, तो प्रोसेस कब कब कंप्लीट हो रही है अपने को वो देखना है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जब ही निकाल पाएंगे जब अपने को कंप्लीशन टाइम या फिर एग्जिट टाइम पता होगा। उसमें से अराइवल टाइम तो क्वेश्चन में गिवन ही था, तो वो माइनस करते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन P1 को देखें, P1 कहाँ कंप्लीट हो रही है, एट 7 यूनिट पे। ठीक है, तो इसका एग्जिट टाइम क्या आ गया 7। ऐसी नेक्स्ट जो P2 है प्रोसेस, P2 कहाँ कंप्लीट हो रही है 13 पे, तो यहाँ पे 13 लिख दिया। P3 कहाँ कंप्लीट हो रही है, P3 कंप्लीट हो रही है 2 पे, एंड P4 कंप्लीट हो रही है 14 पे, एंड P5 कंप्लीट हो रही है 10 पे। तो इस तरीके से अपने कंप्लीशन टाइम या फिर एग्जिट टाइम निकाल दिया। अब अराइवल टाइम क्वेश्चन में गिवन था, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम 7 है माइनस अराइवल टाइम P1 का 3 था, तो 7 माइनस 3 4 हो गया। ऐसे इसका माइनस करोगे 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, एंड 6 आ जाएगा। करके देखो ये फॉर्मूले में लग के। ठीक है, तो आपका टर्न अराउंड टाइम निकल आ चुका है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। अभी एवरेज निकाल लेंगे, टेंशन मत लो। अपन ने नॉर्मल टर्न अराउंड टाइम सभी का निकाल लिया। अब वेटिंग टाइम भी पूछा था, है ना, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक तो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों पूछा था। तो अब वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। बस टाइम क्वेश्चन में गिवन था भाई ये है। वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम अपन ने यहाँ से निकाल लिया, तो वेटिंग टाइम भी निकाल लेंगे। ये क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 4 माइनस 4 0 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया, ऐसे ही 2 माइनस 2 0 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया। तो इस तरीके से अपन ने सारी प्रोसेस का क्या निकाल लिया, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों निकाल लिया। अब ये कितनी टोटल प्रोसेस है, 5 है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन सबका सम, क्योंकि अपने को एवरेज फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो यहाँ पे 4 + 8 + 2 + 9 + 6 डिवाइडेड बाय 5, उससे अपने पास आ गया इतने यूनिट ऑफ एवरेज टाइम यूज़ हुआ 5.8 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही अपन इसमें ही सभी का 0 + 5 + 0 + 8 + 3 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 प्रोसेसेस थी, तो इस तरीके से अपन ने एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल लिया। और ये कितने यूनिट आ रही है, 3.2 यूनिट आ रही है। तो बात समझ में आ रही है कि कितना सिंपल है। सिंपल इन द सेंस समझ में आ रहा है कि कुछ करना ही नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और ख़त्म। बस ये जो चार्ट है गैंट चार्ट, ये ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको गैंट चार्ट ड्रॉ करना आता है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो है भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में यही है, जो पहले क्यू के अंदर आया उसको पहले CPU शेड्यूल या फिर उसको पहले CPU मिल जाएगा। ठीक है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है उसमें यही है, जो पहले क्यू के अंदर आएगा, रेडी क्यू के अंदर, उसको पहले CPU मिल जाएगा और वो प्रोसेस फिर क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो पहले कौन आया क्यू के अंदर, वो कौन सा टाइम बताता है, अराइवल टाइम। बिकॉज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले वीडियो के अंदर, उसमें अराइवल टाइम यही दर्शाता है कि व्हेन अ प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू, है ना। जब भी मेरे पास रेडी क्यू में कोई प्रोसेस आई, उसी टाइम को क्या कहेंगे, अराइवल टाइम कहेंगे। तो अराइवल टाइम में यही गिवन है कि 3 5 0 5 4। सबसे पहले कौन आया, 0 वाला, जिसका अराइवल टाइम 0 था, 3 आया। क्लियर है, 2 यूनिट लगा बिकॉज उसका बस टाइम 2 था। अब 2 से 3 खाली जाएगा, खाली, बिकॉज यहाँ पे 2 में कोई जॉब ही नहीं है जो, या फिर कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो 2 टाइम पे आई थी, सेकंड नंबर यूनिट पे आई थी। आई सबसे मिनिमम 3 पे थी, तो 3 से ही शुरू होगा। ऐसा नहीं कि 2 से शुरू कर देंगे, 3 से ही शुरू करेंगे। क्लियर है, क्लियर है बात, समझ रहे हो, है ना। 2 से 3 यूनिट पे, या 2 से आप सेकंड समझ लो उसको, 2 सेकंड से 3 सेकंड तक CPU फ्री बैठा है।
क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब ही नहीं आई, प्रोसेस किसको करेगा। जॉब आई 3 पे, जैसी 3 पे जॉब आई 4 सेकंड उसको लगे फॉर एग्जांपल, बिकॉज वो यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो उतने सेकंड तक उसने CPU ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया एंड कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो जॉब आई वो 4 पे आई मिनिमम, ठीक है। अब 7 और 4 में से ऑब्वियसली बात है, जब 7 सेकंड हो चुके हैं तो 4 और 5 सेकंड वाली सारी प्रोसेस भी उसके अंदर आ जाएंगी। तो मतलब P5, P4 एंड P2 सब आ जाएगा। इनमें से जो मिनिमम टाइम है उसको पहले लेंगे, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो सबसे पहले आता है उसी को रखते हैं, मतलब P5 एग्जीक्यूट होगी एंड सेम फॉर अदर्स। तो आई थिंक ये जो डिटेलिंग में मैंने समझाया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।